हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज जिस टूल को हम सीखेंगे उसका नाम है स्नैप टूल। स्नैप टूल बहुत हेल्पफुल टूल है और इसकी अहमियत वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो लोग इलस्ट्रेटर वगैरह में डिज़ाइनिंग करते हैं। आज हम सीखेंगे स्नैप टूल, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अपनी पिछली प्रोपोर्शनल एडिटिंग वाली क्लास में जो मैंने आपको टूल सिखाया था प्रोपोर्शनल एडिटिंग, उसमें मैं इसको फॉल आउट बार बार बोल रहा था, जबकि ये फॉल आउट नहीं, इसका नाम है फॉल ऑफ। ठीक है, आई डोंट नो मैं क्यों बार बार इसको फॉल आउट कह रहा था, तो आपने इसको फॉल ऑफ ही पढ़ना है। ठीक है, ये फॉल ऑफ होता है, फॉल आउट नहीं होता। तो इसके साथ आज हम पढ़ेंगे ये एक और टूल जिसको कहते हैं स्नैप टूल। यहाँ पे जो आपको ये यू शेप का बना हुआ एक मैग्नेट नज़र आ रहा है, ये स्नैप टूल है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट टैब प्रेस करके आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। राइट, अब आपका ऑब्जेक्ट कैसे स्नैपिंग करेगा ये डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ यहाँ ड्रॉप डाउन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसका बिहेवियर क्या होगा स्नैपिंग करने का, वो आप इस मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो इंक्रीमेंट पे हो, वर्टेक्स हो, एज हो, फेस हो, वॉल्यूम, एज सेंटर वगैरह। ठीक है, इसमें से 4-5 ऑप्शन ही ऐसे मेन ऑप्शन हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम इसमें यूज नहीं करते। खास तौर से ये वॉल्यूम वाला, एज सेंटर, एज परपेंडिकुलर, ये हम इतना यूज़ नहीं करते। तो जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं अमूमन, वो ऑप्शंस मैं आपको फ़िलहाल बताऊंगा आज की क्लास में। बाकी ये वॉल्यूम वगैरह, एज सेंटर, ये जब हम कभी ज़रूरत पड़ेगी, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त हम इसको स्टडी कर लेंगे कि ये कैसे यूज़ करने हैं। ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होते हैं। यानी आप समझ लें कि अगर 1000 में से कोई एक आध दफ़ा बाई चांस आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं करते हैं हम। इसके साथ नीचे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, ये भी हम साथ साथ पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट देख लेते हैं। स्नैपिंग टूल का सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीमेंट। यहाँ से कैमरा और ये लाइट मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो स्नैप टूल है ये वर्क करता है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो अब आपको यहाँ पे एक ओरिजिन इसका नज़र आ रहा होगा। यहाँ से 3D कर्सर मैं अपना हाइड कर रहा हूँ ताकि ये आपको क्लियर नज़र आ सके इसका ओरिजिन। तो ये स्नैप टूल जो है ये इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, अब वर्क कैसे करता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इंक्रीमेंट क्या चीज़ है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वो ग्रिड के ऊपर स्नैप करेगा। इस वक्त आपको ग्रिड पे ये कुछ छोटे छोटे से बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। राइट, अगर इस बॉक्स को आप जूम करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे बॉक्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और इस बॉक्स को जूम करने पर मज़ीद इसके अंदर कुछ बॉक्सेस नज़र आएंगे आपको। ठीक है, ये है इंक्रीमेंट। ये इसी के ऊपर स्नैपिंग करता है। कैसे स्नैपिंग करता है अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ से स्नैप टूल डिसेबल है इस वक्त। मैं यहाँ से ले लेता हूँ मूव टूल, और भी अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखें कि ये फ्री हैंड ईजिली स्मूथली मूव हो रहा है। राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्नैप टूल ऑन कर दूं और यहाँ से इंक्रीमेंट सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आप देखें, आपको फील होगा कि ये स्नैपिंग कर रहा है ग्रिड के ऊपर। राइट, जब इसको आप खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से स्नैप करता है। अगर इसको मैं आपको दिखाऊं वायर फ्रेम मोड में तो ये स्नैप करा है अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं G प्रेस करके X प्रेस करूं तो आप देखें कि ये स्नैपिंग कर रहा है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको इसका ओरिजिन। तो उम्मीद है आपको इंक्रीमेंट का समझ आया होगा कि ग्रिड के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट स्नैप करवाना हो तो वो हम इंक्रीमेंट के ऊपर रख के स्नैप करते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक और ऑप्शन है एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप। ये क्या चीज़ है, कभी कभार जब हम वर्क कर रहे होते हैं या मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो ग्रिड से हट जाता है। ठीक है, लाइक ये मैंने ग्रिड के सेंटर में कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस वक्त इसका जो ओरिजिन है वो ग्रिड के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में है। राइट, ये देखें ये ग्रिड है। ठीक है, और इसके सेंटर में इसका ओरिजिन है।
अब अगर मैं इसको स्नैप करता हूँ तो आप देखें कि ये किस पे स्नैप हो रहा है। ये जहाँ पे भी इसका ओरिजिन सेट था, चाहे वो ग्रिड के ऊपर था या ग्रिड के सेंटर में, ये उसी के अकॉर्डिंग अब स्नैप कर रहा है ऑब्जेक्ट को, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्नैप करे एब्सोल्यूट ग्रिड के ऊपर, यानी जो ग्रिड की लाइंस हैं, कॉर्नर्स हैं या एजेस जो भी आप इनको कहें, इसके ऊपर एब्सोल्यूटली ही ये स्नैप करे। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके मैं यहाँ से एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप को चेक कर दूँगा। अब आप देखें मेरे इस क्यूब का ओरिजिन जो है वो ग्रिड के ऊपर नहीं है बल्कि ग्रिड के सेंटर में, लेकिन मैंने यहाँ से एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप चेक कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूँगा या मूव करूँगा तो आप देखें इसका ओरिजिन जो है क्या हो गया, एब्सोल्यूटली ग्रिड के ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखें अब ये ग्रिड के ऊपर एब्सोल्यूटली स्नैप कर रहा है, जबकि जब ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं था तो तब क्या कर रहा था, ये जब ये एब्सोल्यूट ग्रिड वाला ऑप्शन चेक नहीं था तो ये जहाँ पे भी इसका ओरिजिन था ये वहीं से इसको स्नैप करवा रहा था। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इंक्रीमेंट वाला। और स्नैप टूल की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है कि शिफ्ट टैब प्रेस करके आप स्नैपिंग इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं स्नैपिंग ऑन करने के लिए। इसको आपको परमानेंट ऑन करना नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, जस्ट मूव करते वक्त, जैसे अभी आप मूव कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव करते वक्त जैसे ही आप कंट्रोल की होल्ड करेंगे आपका ऑब्जेक्ट स्नैप करने लगेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की हम पहले भी पिछली क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं, कंट्रोल वाली, कि आप ऑब्जेक्ट को मूव करते वक्त जैसे ही कंट्रोल की होल्ड करते हैं तो ये स्नैपिंग ऑन कर लेता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है वर्टेक्स का। वर्टेक्स पे क्लिक करते ही आपको इसके साथ नीचे 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्लोजेस्ट, सेंटर, मीडियन और एक्टिव। ये इसको स्नैप करवाने के लिए किसको, इसके ओरिजिन को। इसके ओरिजिन का बिहेवियर क्या होगा स्नैप करने का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के क्लोजेस्ट वर्टेक्स के साथ स्नैप करे या सेंटर में स्नैप करे या दोनों के मीडियन में या एक्टिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्नैप करे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम चले जाते हैं वापस अपने पहले सॉलिड व्यू में और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ एक प्लेन। इसको स्केल कर लेते हैं तकरीबन इतना। अब अगर एडिट मोड में आप जाके देखें और इसको वायर फ्रेम मोड में ले आते हैं तो आप देखें कि इस वक्त हमारे जो प्लेन में वर्टेक्स हैं वो कितने हैं, 4, ठीक है। एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक है। 4 वर्टेक्स हैं हमारे पास और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक ओरिजिन है, राइट। और स्नैप टूल क्या करता है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही उसको स्नैप करता है। तो अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स मोड सेलेक्ट करूँ और यहाँ से स्नैपिंग का जो बिहेवियर है वो क्लोजेस्ट पे रखूँ और अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो अब आप देखें, सॉरी मैंने स्नैपिंग ऑन नहीं किया यहाँ से, तो इसको मैं स्नैप करूँ तो अब आप देखें कि क्या हो रहा है, ये इसके जो क्लोजेस्ट वर्टेक्स है सेकंड ऑब्जेक्ट का, ये उसके साथ स्नैप कर रहा है इसको, राइट। और ये स्नैप कैसे कर रहा है, ये देखें कॉर्नर पे आ जाता है ये एज के ऊपर, ठीक है। स्नैप होता ही ये इसके साथ एज पे अटैच हो जाता है, राइट। इसके साथ दूसरा ऑप्शन है सेंटर का। अब मैं जैसे ही सेंटर पे क्लिक करके इसको यहाँ से मूव करूँगा तो अब क्या होगा, आप देखें कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा उस सेकंड ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ओरिजिन के सेंटर में स्नैप कर रहा है, राइट। लेकिन जब हमने क्लोजेस्ट लिया था तो ये स्नैप कर रहा था इसके एज के ऊपर, लेकिन जब हमने यहाँ से सेंटर लिया तो अब ये क्या कर रहा है, ये इसको सेंटर में अलाइन करके स्नैप कर रहा है, राइट। चाहे आप इसको किसी भी एज पे रख दें या किसी भी वर्टेक्स के साथ, ये इसी तरह इसको स्नैप करवाएगा सेंटर में, राइट। उम्मीद है आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। तीसरा है मीडियन। मीडियन क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी इस क्लास में, जिसमें हमने पिवट पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करने वाला तरीका सीखा था। मीडियन पॉइंट उसमें हमने बहुत डिटेल में सीखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी शिफ्ट डी से एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है।
ये आ गई 2। अब मीडियन क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ब्लेंडर क्या करता है कि उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने पर, जब हम तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये उनका एक मीडियन पॉइंट बना लेता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये उसका एक ओरिजिन बना लेता है, ये खुद से एक उसका पिवट पॉइंट डिफाइन कर लेता है। तो अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप वहाँ पे मीडियन के हिसाब से भी स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखें कि ये कहाँ से स्नैप कर रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर पॉइंट से, जो कि ब्लेंडर ने खुद ही इसका एक मीडियन पॉइंट या सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया। अगर आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से इस तरह मूव कर दें तब भी ये इसका एक मीडियन पॉइंट खुद से डिफाइन कर लेगा और ये वहीं पर उसको स्नैप करवाएगा। राइट, उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, एक्टिव। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये भी बहुत आसान सा काम है। इसकी मैं 2 डुप्लीकेट्स ले लेता हूँ, एक ये आ गई शिफ्ट डी से और आ गई ये, ठीक है। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं बहुत डिटेल में आपको पहले सिखा चुका हूँ। अभी देखें मैंने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इनमें से 2 का कलर जो है वो रेड है और एक ऑरेंज है, ठीक है। तो जो हमारा ऑरेंज वाला हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट की एक निशानी है, ठीक है। और अगर मैंने इसमें से कोई भी अपना एक्टिव ऑब्जेक्ट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव बन जाए, तो मैं शिफ्ट की होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा, अब ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। अमूमन ब्लेंडर में होता है ये कि जो ऑब्जेक्ट हम सबसे लास्ट में सिलेक्शन में ऐड करते हैं वो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाता है खुद ब खुद। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे एक्टिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तमाम ऑब्जेक्ट्स स्नैप करें, तो उसके लिए मैं यहां से ये एक्टिव वाला ऑप्शन ले सकता हूं। अब अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ड्रैग करूं तो आप देखें कि ये क्या कर रहा है। देखें मैं इसका ओरिजिन इधर से मैंने पास किया लेकिन इसने स्नैप नहीं किया, इस पर स्नैप नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को स्नैप करवा रहा है जो कि एक्टिव है, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी ले जाएं, ये इसी तरह जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा उस पे ही स्नैपिंग करवाएगा। राइट, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट एक्टिव कर लेता हूँ और अब अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा तो अब आप देखें कि ये कहाँ पे स्नैप कर रहा है, जो हमने एक्टिव ऑब्जेक्ट लिया था। राइट, सेंटर वाला बना देंगे तो ये सेंटर वाले पे स्नैप करवाएगा इस तरह। तो उम्मीद है आपको ये क्लोजेस्ट, सेंटर, मीडियन और एक्टिव ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और वर्टेक्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी भी सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स के हिसाब से स्नैप करवाएगा। राइट, इसके नीचे 2 ऑप्शंस और हैं, बैक स्पेस कलिंग और अलाइन रोटेशन टू टारगेट। ये हम अभी ये फेस वाले ऑप्शन के साथ जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एज में आ जाते हैं, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। एज सिंपल है, एज क्या करेगा कि ये इसके एज के साथ भी स्नैप करेगा। ठीक है, पहले ये कैसे स्नैप कर रहा था, ये वर्टेक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इन 4 एजेस के ऊपर स्नैप कर रहा था। राइट, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के एज के साथ भी स्नैप करवा रहा है इस ऑब्जेक्ट को। राइट, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जब खुद प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चौथे नंबर पर है फेस। फेस भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। सॉलिड मोड में आ जाते हैं। फेस का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का फेस और दूसरे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का फेस आपस में स्नैप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्नैपिंग मैंने ऑफ कर दी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्यूब है ये प्लेन के साथ उसकी सरफेस के ऊपर स्नैप करे। अभी देखें, अगर मैं इसको मैनुअली से पकड़ के इसके ऊपर बिठाने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ ना कुछ इसका जो पार्ट है वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ। ठीक है, ये देखें, इसको जितना भी आप मैनुअली सेट करना चाहें ये कुछ ना कुछ हिस्सा इसका ओवरलैप होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ओवरलैप ना हो, ये परफेक्टली इसके साथ स्नैप करके इसी के साथ फिक्स हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्नैपिंग ऑन करके फेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, फेस का। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है,
और यहाँ इसके एच पे अपना कर्सर रख के जी प्रेस करूँगा और Z प्रेस करूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इसके करीब लेके आऊँगा तो आप देखें आपको स्नैपिंग फील हो रही होगी। ये क्या हो रहा है, ये जो हमारे प्लेन का फेस है ये हमारे क्यूब के फेस के साथ स्नैप कर रहा है, ठीक है। और ये इसको परफेक्टली इसने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ये देखें, ये काम आप 2 क्यूब्स के ऊपर भी कर सकते हैं या कोई भी शेप हो आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट डी से इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये क्यूब इस क्यूब के बिल्कुल ऊपर आ जाए। अगर मैं इसको स्नैपिंग ऑन किए बगैर इसके ऊपर प्लेस करता हूँ तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा फिर भी ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्नैपिंग ऑन कर दूँगा और सेम मैं क्या काम करूँगा, इस ऑब्जेक्ट के एच के ऊपर मैं अपना कर्सर रखूँगा, जी प्रेस करके छोड़ूंगा और Z प्रेस करके छोड़ूंगा। और जैसे ही मैं इसको इसके करीब लेकर आऊँगा आप देखें इन दोनों के फेसेस आपस में स्नैप कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको फील हो रहा होगा। वीडियो में हो सकता है आपको इतना ज़्यादा फील ना हो रहा हो, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखें परफेक्टली इसके साथ स्नैप हो चुका है। तो फेस का काम यही होता है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स के फेसेस को आपस में स्नैप करवाता है, राइट। बाकी के ये 3 ऑप्शन वही काम करते हैं जो हमने अभी वर्टेक्स में समझे थे। इन सब में ये जितने भी ऑप्शंस हैं एज में, फेस में, ये सब सेम एक फंक्शन है इनका। तो अब हम आते हैं ये बेक स्पेस कलिंग और प्रोजेक्ट के ऊपर। ये क्या चीज़ है इसको अभी पढ़ लेते हैं हम। हर ऑब्जेक्ट की एक फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ फ्रंट साइड पे ही ऑब्जेक्ट स्नैप करे, बैक साइड पे स्नैप ना करे, तो वहाँ पर आपको ये बैक फेस कलिंग ऑन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं डाउन, थोड़ी सी इसको थिकनेस देने के लिए। और अब अगर मैं इसको स्नैप करवाता हूँ तो क्या होगा जनाब, जी प्रेस किया, Z प्रेस किया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्नैपिंग करेगा, ठीक है। फेस सेलेक्ट है, क्लोजेस्ट सेलेक्ट है मेरा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। ये देखें ये तो ये देखें ये इसके बॉटम पार्ट पे भी स्नैपिंग कर रहा है और ये इसके टॉप पे भी स्नैपिंग कर रहा है, ठीक है। ये आप जब खुद प्रैक्टिकली करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आपको समझ आएगा स्नैपिंग। हो सकता है आपको वीडियो में ये फील इतना ना हो रहा क्योंकि बहुत हल्का सा ही ये स्नैप करता है इसके साथ, और वो खुद स्नैप करने वाले को ही फील होता है वो कि स्नैप हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर स्नैप करे तो मैं यहाँ से बैक फेस कलिंग को इनेबल कर दूँगा। तो अब ये सिर्फ इसके साथ, ये इसके ऊपर वाले फेस के साथ ही स्नैप करेगा, बॉटम वाले के साथ नहीं करेगा। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद एक और ऑप्शन है, इसको बंद कर देते, अलाइन रोटेशन टू टारगेट। इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक और फेस ले लेता हूँ, सॉरी प्लेन ले लेता हूँ। एस करके एक्स करेंगे, इसको स्नैप कर, इसको स्केल कर देंगे इतना। एडिट मोड में जाके मैं कंट्रोल R से इसके ऊपर कुछ लूप कट्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फेस सेलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ ग्रैब Z एक्सिस में, GZ पर हो गया। और शिफ्ट A से मैं ले लेता हूँ दोबारा एक सिलेंडर ले लेते हैं, दफ़ा थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऊपर हो गया। इसको करते हैं हम यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको G प्रेस करता हूँ और Z प्रेस करके इसको लाता हूँ बॉटम पे। ये आके यहाँ पे स्नैप कर रहा है, ठीक है। ये आपको फील नहीं हो रहा होगा वीडियो में, लेकिन मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं इसको खुद प्रैक्टिकली स्नैप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये इसके साथ स्नैप कर रहा है इस तरह। अगर मैं इसको यहाँ पे ला के स्नैप करूँ G और Z, ठीक है, ये देखें ये कर रहा है स्नैप, इससे नीचे नहीं जा रहा, ये यहीं पर इसको स्नैप कर रहा है, ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह की पोजीशन में हो, ठीक है,
यहाँ से इसको ले लेते हैं। अच्छा, ये अगर इस तरह की कंडीशन में हो तो ये सीधा सीधा इसको स्नैप करवा रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके सरफेस के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर ले और स्नैप भी कर दे। तो उसके लिए आके मैं क्या करूँगा, ये अलाइन रोटेशन टू टारगेट चेक कर दूँगा। अब अगर मैं G प्रेस करके छोड़ूँ और Z प्रेस करके जैसे ही मैं इसको बॉटम पे लेके जाऊँगा तो अब आप देखें कि क्या कर रहा है, ये उसको सेकंड ऑब्जेक्ट की सरफेस के एंगल के हिसाब से रोटेट कर रहा है, राइट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तब क्या ये तब उस वक्त काम करेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ शेप को, शिफ्ट A से एक और प्लेन ले लेता हूँ, स्केल कर लेंगे एक्स एक्सिस में तकरीबन इतना। एडिट मोड में जाके मैं इसमें थोड़े से लूप कट्स ऐड कर लेता हूँ तकरीबन इतने, और इसको थोड़ा सा ग्रैब कर लेंगे। G प्रेस करके छोड़ेंगे, Z प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, G प्रेस किया, Z प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, G प्रेस किया, Z प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, इस तरह, ठीक है। और इसकी भी डुप्लीकेट्स ले लेते हैं कुछ। सेलेक्ट हो जाओ भाई। अच्छा, स्नैपिंग यहाँ से हम ऑफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे है, शिफ्ट D से एक डुप्लीकेट ले ली, इसको यहाँ पे लिया है, शिफ्ट D इसको यहाँ पे ले आते हैं, फिर शिफ्ट D इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये आ गए हमारे 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था और अलाइन रोटेशन टू टारगेट किया था, तो वो परफेक्टली उसको अलाइन कर रहा था, राइट। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, अब हम अगर इसकी स्नैपिंग ऑन करके G प्रेस करें और Z प्रेस करें और इसको बॉटम पे लेके जाएं तो अब क्या हो रहा है। अब देखें कि वो एक ऑब्जेक्ट को तो रोटेट कर रहा है सरफेस के हिसाब से, लेकिन बाकियों को भी उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से रोटेट कर रहा है, राइट, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के साथ स्नैप करे वो उसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट भी हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, वो है प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब अगर मैं G प्रेस करके Z प्रेस करके इसको नीचे लेके जाऊंगा तो अब आप देखें कि क्या होगा। तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग स्नैप करें, राइट। इसको हम ऐसा करते हैं कि इस वाले को हम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं, यहाँ पे इसके साथ इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें अगर मैं इसको मूव करता हूँ, G प्रेस किया और Z प्रेस किया, तो अब आप देखें कि क्या हुआ। हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स ने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के जो हमारा टारगेटेड ऑब्जेक्ट था उसकी सरफेसिस के एंगल के हिसाब से खुद को रोटेट कर लिया। समझ आ रही है बात? नहीं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि अपना जो टेम्पो है वो इसमें बहुत स्लो रखा हुआ है बोलने का, ताकि आपको एक एक लफ्ज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। मुझे ये पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आप लोगों को समझाना, हालांकि ये बहुत आसान चीज़ है। स्नैपिंग 3D में बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यूज़ करते हैं बहरहाल। बाकी ये 3 ऑप्शंस इसमें हम यूज़ नहीं करते और ये ऑप्शंस मैंने आपको सारे समझा दिए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप फिर पूछ लें। अच्छा, अब तक जो हम स्नैपिंग कर रहे थे वो सारी हम कर रहे थे ग्रैब के या मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि ये ऑप्शन इफेक्ट उसका सिलेक्ट है। सेम यही काम आप रोटेशन पे भी कर सकते हैं और स्केलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अभी इसको समझते हैं। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, A प्रेस करूँगा, X प्रेस करके इनको डिलीट कर दूँगा। शिफ्ट A से एक प्लेन ले लेते हैं, टैब प्रेस किया, एडिट मोड में आ गए और यहाँ से इसको थोड़ा सा सब डिवाइड करके इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास वर्टिसेस की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाए।
अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से लूँगा एक सिलेंडर, या ऐसा करते हैं क्यूब ले लेते हैं ताकि आपको डायरेक्शन उसकी सही से मालूम हो सके घूमते वक्त। क्यूब आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। शिफ्ट डी करेंगे, एक और क्यूब ले लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ग्रिड के ऊपर लाना चाह रहा हूँ। जी प्रेस करके छोड़ूंगा, जेड एक्सिस में ग्रैब करना है, जेड प्रेस किया और 1 प्रेस किया न्यूमेरिक कीबोर्ड से, तो ये इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने रोटेट भी ऑन कर लिया, मूव भी ऑन कर लिया। और अब अगर मैं इसको स्नैप करना चाहता हूँ तो मैं रोटेट करने के लिए आर प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करूँगा। तो अब आप देखें कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका जो वर्टेक्स है उसके साथ ये इसको स्नैप करवा रहा है, राइट। यहाँ से आप वर्टेक्स मोड भी ले सकते हैं। आर किया, जेड किया, अब आप देखें कि ये क्या कर रहा है, ये अपने करीबी वर्टेक्स के साथ स्नैप करके इसको रोटेट कर रहा है, राइट। ये देखें, ये इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं अमूमन। सेम यही काम आप इसकी स्केल के लिए भी कर सकते हैं, रोटेट की जगह स्केल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। यहाँ से स्नैपिंग मैं ऑफ करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्केल कर देता हूँ जेड एक्सिस में, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से स्केल वाला अपना ऑन करके इसको एस प्रेस करूँ और जेड प्रेस करूँ और यहाँ से ये करेगा, सॉरी यहाँ से स्नैपिंग मैंने ऑन नहीं की, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एस प्रेस किया, जेड प्रेस किया और अब आप देखें ये आपको येलो जो सर्कल नज़र आ रहा है स्नैपिंग वाला, ये उसको सेकंड ऑब्जेक्ट के या जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको स्नैप करके स्केल कर रहा है, राइट। ये देखें, ये सेम हाइट इसने इसके अकॉर्डिंग कर दी। तो उम्मीद है कि ये स्नैप टूल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें ये वॉल्यूम हम यूज़ नहीं करते, एज परपेंडिकुलर बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर ही जो हम यूज़ करते हों। एज सेंटर भी बहुत आसान सी चीज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, चलें। एज सेंटर सिंपल सी चीज़ है कि ये उसके एज के ऊपर स्नैप करवाएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लोजेस्ट आ गया, वर्टेक्स आ गया और यहाँ से मूव सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्टेक्स की जगह हम आएंगे एज सेंटर पे। अब अगर मैं इसको पकड़ के स्नैप करूं तो आप देखें कि ये इसके सेंटर में स्नैप कर रहा है। अभी इसके अंदर ज्योमेट्री ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मैं सिंपल सा एक प्लेन ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। वायर फ्रेम ले लेते हैं, 7 प्रेस करके मैं आ गया टॉप व्यू में। तो अब अगर मैं इसको स्नैप कराऊँ तो अब आप देखें कि ये इसके एज के सेंटर पे भी स्नैप करवा रहा है, राइट, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। जबकि इससे पहले जो हमने ऑप्शन लिया हुआ था सिंपल अपना ये वर्टेक्स वाला, तो ये इसकी क्या कर रहा था, सिर्फ एजिस के ऊपर ही, जहाँ जहाँ पर हमारा क्लोजेस्ट वर्टेक्स था दूसरा, उसके अकॉर्डिंग इसको स्नैप कर रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ से एज वाला लिया, ये एज वाला सेंटर लिया, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट के एज के सेंटर पे भी स्नैप कर रहा है, हालांकि वहाँ पे कोई भी वर्टेक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाएं तो आप देखें कि आपके पास सेंटर में एज के कोई वर्टेक्स नहीं है, लेकिन ये उसको एज के ऊपर ही स्नैप करवा रहा है। तो उम्मीद है आपको स्नैप टूल बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करें या ग्रुप में पोस्ट लिख के या सवाल लिख के डाल दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा या समझा दूंगा दोबारा से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।